हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट, चैप्टर आपका 20। नाम है चैप्टर का वास्तविकता को पहचानो। ठीक है, स्टडी करते हैं इसकी। किसी घने जंगल में एक तालाब के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बंदर बंदरिया का एक जोड़ा रहता था, जो पेड़ की जामुन खाकर मस्त रहता था। वे दोनों दिन भर पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद करते रहते थे। एक दिन खेल खेल में बंदर धड़ाम से तालाब में जा गिरा। फिर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, वह बंदर पानी में गिरते ही पुरुष बन गया। बंदरिया ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर तक वह तो उसे देखती रही, फिर यह सोचकर कि जब मेरा बंदर मनुष्य बन गया है तो मैं भी तालाब में कूदकर मनुष्य क्यों ना बन जाऊं। वह भी तालाब में कूद पड़ी। तालाब के पानी में डुबकी लगाते ही वह सुंदर स्त्री बन गई। अब क्या था, दोनों खुशी से नाचने लगे। उन्होंने तालाब के पास ही एक झोंपड़ी बना ली और आनंद पूर्वक उसमें रहने लगे। एक दिन उस पुरुष के मन में आया कि यदि एक बार डुबकी लगाकर बंदर से मनुष्य बन सकता हूँ तो दूसरी बार डुबकी लगाकर देवता भी बन सकता हूँ। उसने यह इच्छा अपनी स्त्री को बताई। स्त्री ने कहा, नहीं, हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। बंदर से मनुष्य बन गए, यही बहुत है। दूसरी बार डुबकी लगाने से पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए। उस पुरुष ने हंसते हुए कहा, स्त्री स्वभाव से ही भीरू होती है, डरो मत, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अपनी स्त्री के रोकने पर भी वह पेड़ पर चढ़ा और तालाब के पानी में छलांग लगा दी। पर यह क्या, वह मनुष्य फिर बंदर बन गया। वह फिर पेड़ पर चढ़कर पानी में कूदा, कोई लाभ ना हुआ। पानी में अनेक बार डुबकी लगाने के बाद भी वह बंदर ही रहा। वह बड़ा दुखी हुआ। धीरे धीरे चलता हुआ वह अपनी स्त्री के पास आया और उससे कहा कि तुम भी एक बार पानी में डुबकी लगाकर बंदरिया बन जाओ। फिर नेक्स्ट पेज। फिर दोनों पहले की तरह चैन से रहेंगे। पर भला मनुष्य से बंदर बनना कौन पसंद करता है। उसने बंदर की बात नहीं मानी। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दिन राजा के कुछ कर्मचारी उधर आ निकले। जब उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को जंगल में अकेले देखा तो वे उसे राजदरबार ले गए। राजा ने उस सुंदरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे विवाह कर लिया। वह राजा की रानी बन गई। भाग्य की बात, उस बंदर को एक मदारी ने पकड़ लिया। उसने उसे तरह तरह के करतब सिखाए। वह उसे लेकर गली गली घूमता, लोगों को उसका नाच और तमाशे दिखाता और इनाम पाता। घूमते घूमते मदारी उस नगर में जा पहुंचा जहां बंदरिया रानी बनी बैठी थी। मदारी राजा के पास गया और उससे प्रार्थना की, मैं आपके दरबार में अपने बंदर के अनोखे करतब दिखाना चाहता हूँ, मुझे अनुमति देने की कृपा करें। राजा ने उसे अनुमति दे दी। मदारी तमाशा दिखाने की तैयारी करने लगा। उसने बंदर को अपने करतब दिखाने के लिए खड़ा किया, पर बंदर तमाशा दिखाने को तैयार नहीं हुआ। मदारी ने बंदर को पुचकारा, डराया और धमकाया, पर वह नहीं माना। मदारी बंदर को मारने पीटने लगा, कोई लाभ न हुआ। वास्तव में बंदर ने रानी को पहचान लिया था कि वह कभी मेरी बंदरिया रही थी। उसके सामने नाचने में बड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए मार खाकर भी तमाशा दिखाने को तैयार नहीं था। इधर मदारी को भी इस पर आश्चर्य हो रहा था कि आज इस बंदर को क्या हो गया है। रानी ने मदारी से कहा, इस बंदर को मेरे पास लाओ, मेरे समझाने पर शायद यह मान जाए। रानी की आज्ञा पाकर मदारी बंदर को उसके पास ले गया। रानी अपना मुंह उसके कानों के पास ले गई और धीरे से कहा, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, पर अब बीती बातों को याद करके दुखी होने से क्या लाभ। मैंने उस समय भी तुम्हें बहुत समझाया था, आज फिर समझा रही हूँ।
वास्तविकता को पहचानो और इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि आज मैं रानी हूँ और तुम एक साधारण बंदर। अपने मालिक की आज्ञा मानना ही तुम्हारा कर्तव्य है। बात बंदर की समझ में आ गई। फिर तो उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि राज दरबार में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने प्रसन्न होकर मदारी को अच्छा इनाम दिया। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की भी स्टडी हो गई। ठीक है, और ये चैप्टर आपका इसका लास्ट चैप्टर था इस हिंदी का फर्स्ट का। और इसके बाद एक कहानी है केवल, जो केवल पढ़ने के लिए है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दी जाएगी। ओके।